नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज आप देखने वाले हैं रूम वायरिंग और इन्वर्टर का कनेक्शन कैसे करते हैं। तो हमने 2 रूम लिया है, एक रूम यहाँ पे और एक रूम यहाँ पे। साथ में दोस्तों एक हमने यहाँ पे किचन लिया है। ये हुआ हमारा मीटर। ये हमें जो न्यूट्रल के लिए सॉकेट लिया हुआ है, ये हमारा RCCB जो कि अर्थिंग लीकेज वगैरह फेस वगैरह लीकेज होता है तो उसको टिप करने का काम करता है। ये हमारा 4 MCB लिया हुआ है ताकि मतलब सारे रूम पे जो सप्लाई देंगे वो दे सकें उसके लिए। ये हो गया हमारा इन्वर्टर और ये हो गया हमारा बैटरी। और ये हमने एक अलग से सॉकेट मतलब छोटा सा एक बटन और एक छोटा सा सॉकेट वाला 3 पिन वाला सॉकेट लिया हुआ है। ये इसलिए लिया है ताकि ये जो इन्वर्टर है इसको हम सप्लाई दे सकें, क्योंकि इन्वर्टर को ये जो इन्वर्टर दिया होता है इसको सिर्फ फेज़ देने का काम होता है, इसको न्यूट्रल की ज़रूरत नहीं होता है। तो हमने इसमें यहाँ से सिर्फ ये जो है ये है फेस है दोस्तों, ये जो है फेस है। फेस का हमने सप्लाई सीधे यहाँ पे लाके रख दिया है। ये जो है इसमें कनेक्शन। अब बात आते हैं यहाँ के बैटरी को कैसे जोड़े। और ये जो प्लग होता है इसको आपको लगाने का काम होता है प्लग में। और बैटरी के लिए जो बैटरी आउटपुट होता है उसको चार्ज कर सकता है। जैसे ही लाइट गोल होगा तो आप जिस चीज़ को कनेक्शन किए होंगे वो लोग जल उठेंगे ऑटोमेटिकली। तो इसमें लिखा होता है बैटरी आउटपुट, तो वहाँ पे आप बैटरी को आउटपुट में जोड़ सकते हैं और बैटरी चार्ज होते रहेगा। और यहाँ पे अलग से और एक और सॉकेट दिया रहता है, उसमें लिखा होता है सप्लाई आउटपुट। सप्लाई आउटपुट का मतलब होता है आप अपने रूम के लिए सप्लाई ले सकते हैं। तो चलिए चलते हैं इसका कनेक्शन को दिखा देते हैं। ये है किचन, ये रूम है। यहाँ पे हमने 2 लाइट लिए हुए हैं, ये फ़ैन है यहाँ पे ये इसका रेगुलेटर, ये इसका बटन 1 2 3 4 और ये इसका सॉकेट। तो ये सबको कैसे कनेक्शन करते हैं वो हम आपको आज बताने वाले हैं, बड़े आसान तरीके से बताने वाले हैं दोस्तों अगर आप ITI वगैरह कर रहे हैं या फिर आप इलेक्ट्रीशियन वगैरह बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो आप वीडियो को पूरी अच्छी तरीके से देखिएगा, स्किप न कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, हम इसका वायरिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम मीटर पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे मीटर आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ से हमने फेस ले लिया है, यहाँ से पोल से हमने फेस वगैरह ले लिया हुआ है। तो मीटर का जो यहाँ पे है, तो सबसे पहले हम फेस को कनेक्शन करते हैं। तो चलिए चलते हैं फेस को कनेक्शन। ये रहा फेस इसका, ये सीधे से आके फेस जो है हमारे पे यहाँ पे फेस पे मिल जाएगा। यहाँ ये है RCCB, ये फेस वगैरह लीकेज होता है उसको ट्रिप करता है। कहीं पे हल्का फुल्का फेस वगैरह आ जाए तो ये ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाता है, जिससे किसी को नुकसान ना हो उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हमने RCCB का एक पॉइंट पे हमने कनेक्शन कर दिए हैं। अब बात आते हैं हमारे न्यूट्रल का। तो न्यूट्रल को भी ले जाते हैं दोस्तों, ये हम न्यूट्रल को भी इसमें कनेक्शन कर देते हैं। तो इस तरीके से हमने न्यूट्रल पे यहाँ इसको कनेक्शन कर दिया। अब न्यूट्रल का हमारा कनेक्शन हो गया दोस्तों। तो हम न्यूट्रल को डायरेक्ट यहीं से ही डायरेक्ट इसको न्यूट्रल वाला जो कनेक्शन है उसमें हम कनेक्शन कर देते हैं। यहाँ से ऐसे ही न्यूट्रल के लिए एक अलग सा सॉकेट दिया होता है, क्योंकि न्यूट्रल को हम डायरेक्टली एक दूसरे से लूप कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे इसको कनेक्शन कर दिया। ये देखिए आप तो दिख रहे हैं अच्छे से, ये हो गया हमारा न्यूट्रल यहाँ पे कनेक्शन हो गया, क्योंकि यहीं से हम न्यूट्रल सारे रूम पे लेके जाएंगे। अब बात आते हैं फेस के। तो चलिए फेस को हम कनेक्शन कर देते हैं। ये हमारा फेस वाला पॉइंट है, ये वाला, ये देखिए ये हमारा फेस वाला पॉइंट है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम। ये जो है ये वाला फेस है जो RCCB से लिया हुआ है, डायरेक्ट हम इसको ऐसे लाएँगे, यहाँ से ऐसे करके नीचे तरफ ला के इसको हमारा जो MCB है वहाँ पे हम कनेक्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से। अब हम यहाँ पे एक शॉर्ट लिंक आता है दोस्तों, तो हम शॉर्ट लिंक अगर नहीं होगा तो आप सबको नीचे से शॉर्ट कर दीजिएगा। कुछ इस तरीके से आपको दिखा देते हैं, एक दूसरे से पे लूप कर दीजिएगा, कुछ ऐसे कुछ इस तरीके से हमने सभी को लूप कर दिया, जो कि इसके साथ में एक शॉर्ट लिंक आता है, मतलब सबको एक साथ जोड़ने के नीचे से। यहीं से हम एक पॉइंट ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ से हो गया हमारा ये जो MCB पे सारे हमने कनेक्शन कर दिए। अब हम इसको रूम पे लेके जाते हैं। तो यहाँ से हम हमारा जो पहला वाला जो MCB आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला पहला वाला MCB, ये वाला, यहीं से ही हम एक अपने रूम के लिए लेके जाते हैं। जो पहला नंबर रूम है वहाँ से नीचे से हमने दे दिया वो फेस, यहाँ से ऐसे करके कुछ इस तरीके से
ये देखिए यहाँ पे हमने अपने पहला वाला रूम पे लेके चले गए हैं। ये हमारा बटन है, इसमें हमने डायरेक्ट ये कनेक्शन कर दिया। ये हमारा पहला वाला जो एमसीबी आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से उठा के सीधा डायरेक्ट ये वाला बटन पे कनेक्शन कर दिया और वहीं से हमने एक लूप ये वाले बटन पे दे दिया। ठीक है दोस्तों, ये वाले बटन पे दे दिया फेस, और यहाँ से एक निकाल के हम डायरेक्ट ना ये वाला सॉकेट है यहाँ पे एक डाल दिया ताकि ये इसमें फेस आ जाए। और एक जो यहाँ से हमारा जो बटन से निकला हुआ है, एक को हम डायरेक्ट उठाएंगे ऐसे और कुछ इस तरीके से बल्ब का जो एक पॉइंट है वहाँ पे हमने एक कनेक्शन कर दिया। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से ये पहला रूम का जो फेस है वो कनेक्शन हो गया। अब चलिए चलते हैं बाकी रूम का, सभी रूम का हम फेस का कनेक्शन कर लेते हैं, उसके बाद हम न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे। तो अब दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो बहुत ही काफ़ी आपके लिए मददगार होने वाले हैं। चलिए चलते हैं, ये हमारा पहला रूम का कनेक्शन हो गया। अब चलते हैं हम दूसरे रूम पे। तो हमने यहाँ पे एक फेस लिया, ऐसे यहाँ पे हमने एक फेस लिया, सीधे हमने यहाँ पे आया और ये वाला जो बटन है अपना हमने इसमें कनेक्शन कर दिया कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए हमने यहाँ पे एक कनेक्शन कर दिया ये वाला। यहीं से हमने एक लूप लिया और उसको यहाँ पे बटन पे डाल दिया, फिर यहाँ से ऐसे करके डायरेक्ट हमने एक सॉकेट पे डाल दिया। ठीक है, ये आ गया सॉकेट पे, और यहाँ से एक उठाए ऐसे करके फेस को, और एक फेस का जो पॉइंट है, जो बल्ब का एक पॉइंट है, यहाँ पे हमने ला दिया। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमारा फेस दोनों रूम पे पहुँच गया है। आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों इस तरीके से। अब बात करते हैं अब ये हमारा किचन के लिए। तो किचन के लिए हम एक और ले लेते हैं। चलिए चलते हैं किचन के लिए। अब चलिए दोस्तों इन्वर्टर और किचन का हम कनेक्शन करते हैं। तो हम यहाँ से एक पॉइंट लेंगे, यहाँ से ऐसे करके, देखिए ऐसे करके हमने यहाँ से एक पॉइंट लिया और सीधा नीचे से कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमने कनेक्शन कर दिया। ये देखिए ये वाले बटन पे हमने कनेक्शन कर दिया, और वहीं से हम एक यहाँ पे लिया और यहाँ से डायरेक्ट हमने यहाँ पे कनेक्शन कर दिया। तो इस तरीके से हमारा ये कनेक्शन हो गया दोस्तों। अब ये यहाँ से एक लाइट के लिए भी दे देते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे आप 2 लाइट लगा सकते हैं किचन पे, एक इन्वर्टर के लिए, एक अपने जो फेस के लिए, जो अपना जो लाइन है फेस से आता है, अपना जो मीटर से आता है वहाँ से। तो हमने मीटर से यहाँ पे कनेक्शन दिया हुआ है। तो यहाँ से बटन से, एक बटन से सीधे इसके लिए फेस जाएगा। ये गया एक बटन के लिए फेस, यहाँ पे यहाँ चालू करो, जैसे इसको दबाओगे ये चालू हो जाएगा। अभी इसको न्यूट्रल नहीं मिला है, तो न्यूट्रल कनेक्शन हम बाद में अभी करेंगे, वो आपको बता देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जल्दी इसका कनेक्शन कर लेते हैं। ये सब हो गया दोस्तों। अब यहीं से एक लूप इसमें भी दे देते हैं। ये देखिए यहीं से हमने एक लूप इसमें दे दिया। ये हो गया हमारा इन्वर्टर के लिए। और फिर वहाँ से ऐसे होते हुए डायरेक्ट हम अपने इन्वर्टर के एक पॉइंट पे, क्योंकि हमने यहाँ पे बटन दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम बटन पे ही कनेक्शन करेंगे। ये हमने बटन पे कनेक्शन कर दिया। ये देखिए ऐसे घुमा के लाके यहाँ से डायरेक्ट आप ऐसे भी घुमा सकते हैं। यहाँ पे हमने बटन पे कनेक्शन कर दिया। ये बटन चालू बंद इसको हम कर सकते हैं, या फिर आप चाहो तो डायरेक्ट इसको लगा सकते हैं। तो यहाँ से एक पॉइंट लेके हम सीधा फेस पे यहीं पे दे दिया। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमने फेस पे यहीं पे दे दिया है, क्योंकि इसको फेस की ही ज़रूरत पड़ता है, तो हमने यहाँ पे फेस को दे दिया। हमने यहाँ पे फेस ही दे दिया दोस्तों, क्योंकि इसको सिर्फ हम फेस ही ले रहे हैं। इसका न्यूट्रल वहाँ से बाहर से लूप कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे इसका फेस ले लिया। अब चलिए चलते हैं यहाँ से
अब बात आते हैं ये इन्वर्टर के। यहाँ से जैसे इसको प्लग को यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ से इन्वर्टर में आ जाएगा या बैटरी चार्ज होते रहेगा। जैसे लाइट गोल होगा तो यहाँ से एक आउटपुट जाएगा, सप्लाई आउटपुट बोलते हैं जिसको। चलिए इसको यहाँ से सप्लाई आउटपुट यहाँ से ले लेते हैं, एक सप्लाई जो है आउटपुट, सॉरी हमारा जो गलती हो गया था ये वाला नहीं है हमारा, ये जो देख रहे हैं आप ये वाला हमारा कनेक्शन नहीं है। ये सीधा जाएगा इसके लिए, यहाँ से अभी दिखा देते हैं आपको। ये है इसका, ये हमने इसका सप्लाई यहाँ से कनेक्शन कर दिया ये वाले एमसीबी पे। ये वाला है इन्वर्टर वाला कनेक्शन। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले हम फेस का कनेक्शन तो कर लिया है, अब इसके बाद हम न्यूट्रल का कनेक्शन करते हैं। तो चलिए चलते जल्दी से न्यूट्रल का कनेक्शन कर लेते हैं। तो अब देखते रहिए दोस्तों, यहाँ से हमने एक पॉइंट उठाया, ये देखिए यहाँ से हमने एक पॉइंट उठाया कुछ इस तरीके से। ये सीधा न्यूट्रल का कनेक्शन है दोस्तों, ये वाला सीधा फैन से होते हुए ऐसे करके ये आ गया, और जो ये फ़ैन है फ़ैन का एक पॉइंट में पहुंच गया। ठीक है दोस्तों, ये जो फ़ैन है इसका एक पॉइंट में पहुंच गया, यहाँ से ऐसे लूप कर दिया हमने, और डायरेक्ट यहाँ से ये देखिए यहाँ तक हमने ला लिया है ये लाइट के लिए। तो यहाँ से हमने लाइट के लिए एक पॉइंट इसमें और एक पॉइंट इसमें डाल दिया है लाइट के लिए। ये यहाँ का रूम नंबर पहला का हो गया। अब रूम नंबर दूसरे के लिए हम यहाँ से एक पॉइंट उठाते हैं दोस्तों, ये देखिए यहाँ से हमने एक पॉइंट उठा लिया, और कुछ इस तरीके से ऐसे करते हुए डायरेक्ट ऊपर से ऐसे इस तरीके से देखिए ये वाला लाइन है, ये वाला यहाँ तक ला लिया। ये दोनों लाइट के लिए भी इस तरीके से यहाँ से एक इसके लिए और एक इसके लिए हमने ये कनेक्शन अच्छी तरीके से कर दिया, और न्यूट्रल का यहाँ पे एक कनेक्शन दे दिया। कुछ इस तरीके से हमने न्यूट्रल का कनेक्शन उसका लूप कर दिया। अब बारी आते हैं किचन का। तो ये वाला हमारा किचन है, ये वाला किचन है। तो हमारे जो किचन के लिए हम कहाँ से लेके जाएंगे, ये जो लास्ट वाला बचा हुआ है हमारा, यहीं से सीधा ऊपर जाते हुए सीधा ऐसे करते हुए देखिए ये आ गया, ये हमारे किचन के लिए ये आ गया, किचन के लिए ये आ गया दोस्तों, किचन के लिए ये किचन पे आ गया लाइन इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। अब बात आते हैं इन्वर्टर का। तो चलिए जल्दी से इन्वर्टर का कनेक्शन कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ से गया इन्वर्टर, देखिए यहाँ से इन्वर्टर का ये पॉइंट सीधा यहाँ से इन्वर्टर के लिए गया। अब यहाँ से एक पॉइंट निकालते हैं कुछ इस तरीके से, और ये वाला आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला निकालते हैं कुछ इस तरीके से। फिर ये वाला जो बटन इसमें कनेक्शन कर देते हैं, फिर यहीं से एक लूप यहाँ पे दे देते हैं, फिर यहाँ से ये जाएगा अपना रेगुलेटर पे, फिर रेगुलेटर से निकल के डायरेक्ट ये वाला फैन पे जाएगा, और यहाँ से एक पॉइंट जाएगा, देखिए ये गया सीधा रेगुलेटर पे ये वाला, और ये जो बटन से पास होके यहाँ पे जाएगा एक लाइट पे। तो ये वाला समला हमारा जो है दूसरा नंबर रूम का इन्वर्टर का कंप्लीट हो गया। अब चलिए चलते हैं फर्स्ट वाले रूम पे, को दिख रहा होगा अच्छे से। तो ये है, यहाँ से हम जाएंगे, देखिए इस तरीके से हमने ऐसा खींच दिया। यहाँ पे हमने इस बटन पे डाल दिया इन्वर्टर का एक पॉइंट, यहीं से एक लूप लेके यहाँ पे डाल दिया, फिर ये जाएगा सीधा रेगुलेटर पे, फिर रेगुलेटर से निकल के जाएगा ऊपर की ओर, और ये फ़ैन पे इसमें मिल गया। अब ये जो लाइट है इसको हम इस बटन से कनेक्शन कर देते हैं। तो इस तरीके से ये देखिए इस तरीके से हमारे दोनों रूम का कंप्लीट हो गया है। ये हमारा इन्वर्टर, न्यूट्रल और अपना ये सब कंप्लीट हो गया। तो एक हमारा बच गया है अर्थिंग। तो अर्थिंग का कनेक्शन कैसे करते हैं वो हम आपको बता देते हैं। देखिए अर्थिंग, ये हमारा अर्थिंग मान लीजिए, ये हमारा
देखिए ये हमारा अर्थिंग है। ये वाला राउंड वाला जो जा रहा है ये हमारा अर्थिंग है। तो अर्थिंग को हम डायरेक्ट ये वाला पॉइंट है यहाँ पे कनेक्शन करते हैं, और इसमें भी अर्थिंग का ये वाला पॉइंट है ये यहाँ पे हम कनेक्शन करते हैं। और ये जो है पॉइंट हमारा यहाँ पे हमने इस तरीके से कनेक्शन किया हुआ है। यहाँ पे अभी अब कर सकते हैं कनेक्शन कुछ इस तरीके से। तो कुछ इस तरीके से रूम का वायरिंग किया जाता है, इन्वर्टर का भी कनेक्शन किया जाता है। तो इस तरीके से आशा करते हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले एक बार और को अच्छी तरीके से समझाते हैं। सबसे पहले ये मीटर से 2 वायर लिए हुए हैं हमने, आर और ब्लैक कलर का, 2 यहाँ पे RCCB के गया है। RCCB से यहाँ से MCB को सभी को लूप किया हुआ है। एक पॉइंट जो ऊपर से ये RCCB से एक पॉइंट हमने MCB से लूप किया, MCB से एक पॉइंट निकाल के डायरेक्ट हमने ये बटन पे डाल दिया। यहाँ से एक पॉइंट लेके यहाँ पे इस बटन पे डाल दिया, वहाँ से सीधा सॉकेट पे डाल दिया है। ठीक है, क्योंकि सॉकेट पे डाल दिया। सॉरी दोस्तों, हमारा जो अर्थिंग है न्यूट्रल है वो यहाँ पे कनेक्शन नहीं हुआ है। तो हम यहाँ से डायरेक्ट ला के हम ऐसे न्यूट्रल पे कनेक्शन कर देते हैं। और यहाँ पे हमारा एक न्यूट्रल है, ये भी कनेक्शन हो गया है। इस तरीके से देखिए न्यूट्रल हमारा कनेक्शन हो गया है। और इसका जो न्यूट्रल है यहीं से हमने ये वाला में कनेक्शन कर दिया है। तो ये फेस और न्यूट्रल यहाँ पे मिल गया, फेस और न्यूट्रल यहाँ पे मिल गया, फेस और न्यूट्रल यहाँ पे मिल गया। तो चलिए चलते हैं, एक बार आपको अच्छी तरीके से और समझा देते हैं। तो ये देखिए हमने मीटर से 2 वायर ले लिया है, यहाँ पे फेस और न्यूट्रल दो ले लिए हैं। फेस न्यूट्रल को हमने यहाँ पे एक सॉकेट पे डाल दिया है। और ये जो हमारा जो अपना फेस है उसको हमने MCB को 4 MCB लिया हुआ है, उसमें कनेक्शन कर दिया है। जिनमें 3 में किया हुआ है, एक जो कि इन्वर्टर के लिए है। तो फर्स्ट वाले से हमने बटन पे डाल दिया है, और यहाँ से हमने ऐसे लूप कर दिया है, यहाँ से डायरेक्ट एक सॉकेट पे डाल दिया गया है। और एक वाला जो लाइट पे चले गया है। अब बात करते हैं न्यूट्रल के हमने यहाँ से एक न्यूट्रल लिया, एक फैन पे डाला है, यहीं से लूप करते हुए एक लाइट पे, एक सेकंड वाला लाइट पे, फिर वहीं से लूप करते हुए हमने एक सेकंड वाले सॉकेट पे। तो इस तरीके से हमारा पहला वाला रूम का कंप्लीट हो गया है। तो अब चलते हैं सेकंड वाला रूम पे। यहाँ पे सेकंड वाला जो MCB है वहाँ से हमने सेम वैसे ही बटन पे डाल दिया है, उससे लूप करते हुए यहाँ पे सॉकेट पे ले लिया है। एक को हमने लाइट पे ले लिया है, जो कि एक लाइट इन्वर्टर का रहता है, तो हमने इन्वर्टर के छोड़ दिया है। इसी तरीके से हमने अर्थिंग के यहाँ से लिया है, यहाँ से लेते हुए इसके बीच वाले पॉइंट पे डाल दिया अर्थिंग को, यहाँ पे इसके बीच वाले पॉइंट पर अर्थिंग डाल दिया है, यहाँ पे इसका बीच वाले पॉइंट को अर्थिंग पे डाल दिया है, और यहाँ पे इसका बीच वाले पॉइंट को अर्थिंग पे डाल दिया है। तो इस तरीके से यहाँ पे अब ये हो गया आपका दोनों रूम का। अब किचन का बारी है, किचन से यहाँ पे हम तीसरे वाला MCB से लिए, यहाँ पे हमने एक यहाँ से ऐसे करते हुए यहाँ पे लिए, यहाँ पे हमने लूप दिया, यहाँ पे हमने लूप दिया, यहाँ से हमने लाइट को दे दिया है। ठीक है, यहाँ से घुमा के इससे सॉकेट को दे दिया है। ठीक है, इस तरीके से ये फेस इसके यहाँ कंप्लीट हो गया। अब न्यूट्रल के बारी है, 3 नंबर से यहाँ से न्यूट्रल उठाया, यहाँ से डायरेक्ट ऐसे एक गया ऊपर वाले सॉकेट पे, एक गया लाइट पे, और एक गया सेकेंड वाले सॉकेट पे। इस तरीके से इसका जो न्यूट्रल फेस है कंप्लीट हो गया। 2 रूम और एक किचन का। तो अब बात आते हैं इन्वर्टर का। तो इन्वर्टर को हमने यहाँ से एक फेस लिया हुआ, इसके लिए एक छोटा सा बोर्ड बनाया है। तो बोर्ड में जैसे ही हम सॉकेट डालेंगे, यहाँ से ये इन्वर्टर पर करंट जाएगा, और यहाँ से बैटरी चार्ज होता है। जैसे ही लाइट गोल होगा, यहाँ से ये आउटपुट सप्लाई लिया ऑप्शन हुआ है, उसमें आप जोड़ दीजिएगा। तो वहाँ से ये MCB में जाएगा, MCB से ये दोनों रूम पे जाएगा। ठीक है, दोनों रूम पे जाएगा। तो बटन पे हमने कनेक्शन कर दिया, एक लूप यहाँ पे लूप दे दिया है, बटन से डायरेक्ट लाइट जल जाएगा, क्योंकि फेस हमने न्यूट्रल पहले से हमने कनेक्शन किया हुआ है। यहाँ से ऐसे हुए रेगुलेटर पर जाएगा, रेगुलेटर का एक वायर जो कि बटन में जुड़ा होता है, एक वायर जो कि फैन पे डायरेक्ट जुड़ा होता है। तो इस तरीके से ये सभी रूम का कनेक्शन होता है। उसके बाद जैसे लाइट गोल होगा, ये इन्वर्टर का एक पॉइंट, एक फैन और एक लाइट जलने लगेगा। तो इस तरीके से आप अपने रूम का कनेक्शन इन्वर्टर के साथ कर सकते हो, रूम का वायरिंग वगैरह। आशा करते हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया, क्योंकि डायग्राम थोड़ा सा कलर नहीं था तो अच्छा नहीं दिख रहा है। अगर आपको और अच्छे समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।